कहानी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि यह आज की दुनिया की सच्चाई और सिस्टम से रूबरू कराती है। अगर बात करें छोटे से मकान से लेकर ऊंची इमारतों की, ये सब बनाने में एक इंसान का बहुत बड़ा योगदान रहा है, लेकिन जिसके काम की कोई सराहना नहीं करता, कोई तारीफ नहीं करता, ना ही कोई याद रखता है। 2020 के आंकड़ों की बात करें तो करीब 47 करोड़ लोग भारत देश में मजदूरी करते हैं। चाइना के बाद भारत में सबसे ज्यादा मजदूर हैं, यानी देश की आबादी का 42% हिस्सा तरह तरह की मजदूरी यानी लेबर वर्क करता है, जिनमें से 68% आदमी और 32% औरतें हैं। 60% लोग ऐसे हैं जो अपने घर परिवार को छोड़कर दूर किसी अन्य स्थान या राज्य या शहर में लेबर वर्क करते हैं, जहाँ रहने का, खाने का, सोने का कोई अच्छा ठिकाना नहीं रहता। सच्चाई तो यह है कि कोई भी इंसान मजबूरी में बुरे हालातों के चलते ही मजदूरी करता है। रीज़न और भी कई सारे हो सकते हैं, पढ़ाई लिखाई ना करना, पैसा ना होना, घर का खर्च चलाना, छोटी उम्र में जिम्मेदारियां उठाना वगैरह वगैरह। बट ये बात सच है कि कोई भी यंग एज लड़का मजबूर होकर मजदूर बनता है, क्योंकि इस उम्र में सबके ऊंचे ख्वाब होते हैं, सब सपने देखते हैं, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, इतना पैसा, रुतबा वगैरह वगैरह। सब सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते। कई लोग जोखिम नहीं उठाते, वे अपने अंदर के टैलेंट को दबा देते हैं। लेबर वर्क कोई भी हो, लोग जितना काम करते हैं उतना ही उन्हें पैसा नहीं मिल पाता। बीच में कुछ लोग होते हैं जो उनका पैसा अपनी तरफ ट्रांसफर कर लेते हैं। मैंने कई यंग एज के लड़कों को देखा है जो गांव देहात के एरिया से बिलोंग करते हैं, पढ़े लिखे होने के बावजूद शहर में आकर छोटी मोटी नौकरी या लेबर वर्क करते हैं। मैंने जब उनसे पूछा कि तुम पढ़े लिखे हो, कोई ढंग की नौकरी क्यों नहीं करते, ज्यादातर का जवाब सेम ही होता है कि हमारी सेविंग्स इतनी भी नहीं है कि अगले महीने का खर्च उठा सकें। अगर ये काम छोड़ दिया और दूसरी नौकरी नहीं मिली तो ना ही घर कुछ पैसे भेज पाएंगे और ना ही खुद का खर्च चला पाएंगे। इसी चीज के चलते लेबर के लेबर ही रह जाते हैं। फिर कुछ लोग इसे अपनी किस्मत समझकर बैठ जाते हैं, बल्कि ऐसा नहीं करना चाहिए। इंसान को आखिरी सांस तक प्रयास करना चाहिए, अपनी सामर्थ्य शक्ति से अपने हालातों को बदलना चाहिए। ये एक रियल स्टोरी है जो एक लड़का उत्तराखंड के पहाड़ों में रहता है, थोड़ा सा नटखट, थोड़ा सा चंचल और दिल का बिल्कुल साफ, पढ़ाई में होशियार, लेकिन जिसके माँ बाप वहीं पहाड़ों में छोटी मोटी मजदूरी करते और गुजारा करते। सुरेश बड़ा हुआ तो पता चला कि माँ बाप कितनी परेशानियां उठाकर उन सभी भाई बहनों को पाल रहे हैं। जैसे तैसे करके सुरेश ने 12वीं क्लास पास कर ली और घर की जिम्मेदारियां उठाने लगा। वो दिन भर अपने पिता के साथ मजदूरी करता, पढ़ाई लिखाई का कोई ठिकाना नहीं था। जिन हाथों में किताब होनी चाहिए थी उन हाथों में कस्सी थी। लेकिन सुरेश बेचारा करता ही क्या, ही हैव नो ऑप्शन, उसके पास कोई चारा नहीं था। घर चलाने के लिए सुरेश मजदूरी तो कर रहा था, लेकिन वो पढ़ लिख कर कुछ करना चाहता था, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहता था। 2-3 साल मजदूरी करने के बाद पता चला कि ऐसे कुछ नहीं होने वाला। जितने पैसे इकट्ठे होते थे वो सब खर्च हो जाते थे, बल्कि घर भी ठीक से नहीं चल पाता था। अब सुरेश ने सोचा कि वो शहर जाकर कुछ ढंग का काम करेगा। वो दिल्ली आ गया और नौकरी करने लगा सेल्स बॉय की। शुरू में पैसे बहुत कम मिलते थे, धीरे धीरे उसने अपने ऊपर काम किया और नॉलेज बढ़ाई और एक अच्छी कंपनी में सेट हो गया। आज वो बहुत बढ़िया जिंदगी जी रहा है। सुरेश ने अपनी सामर्थ्य शक्ति से अपने हालातों को बदला, लेकिन अगर वो दिल्ली आने का फैसला नहीं लेता तो आज गांव में ही मजदूरी कर रहा होता। कुछ नहीं बदलता, सब कुछ वैसा का वैसा ही रहता। और ऐसे ना जाने कितने सुरेश होते हैं जो गरीबी के कारण पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं और बन जाते हैं मजदूर। स्टोरी अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो शेयर जरूर करें उन लोगों के पास, कॉमरेड्स।